गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे थर्ड डे हिमाचल ट्रेवल ब्लॉग के अंदर। ये है मेरी वाइफ वानी, जिसको सुबह सुबह उठते ही लग गई है भूख। पहले इसने खाया एक चिप्स का पैकेट, नाउ सीज अभी चॉकलेट खाने पे लगी हुई है। सुबह सुबह प्रोसेस्ड फूड। अभी हम लोग चाय ऑर्डर करेंगे। मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। मुझे कह रहा हूँ नीचे जाके खाएंगे। अभी नहाएंगे, रेडी हो गए, फिर नीचे जाएंगे। इतने दिन भूख ही ना। 2,000 years later. है बाहर का व्यू फ्रॉम हमारे पेट से, जो कि बहुत ही सुंदर है। और अभी मैं बेड से निकलता हूँ बाहर। ठंड ज़्यादा है इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए सब कुछ करेंगे। और ये देखिए विंडो से व्यू। कुछ नज़ारे हमारी बैल्कनी से, और रिवर की बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही है, अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो। पहाड़ों का बहुत ही शानदार व्यू। अगर आप लोग गेस करोगे हमारी पुरानी वीडियो में, तो ये जो पहाड़ था ये कल इतना ज़्यादा वाइट नहीं था जितना आज है। और ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं वो तो बहुत वाइट हो चुके हैं। सामने वाला पार्ट भी बहुत वाइट हो चुका है। अगर आप देख सकते हो सामने जो है बेसिकली जो वाटरफॉल है वो वहीं पे जमा हुआ है। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये सब जो है ये वाटरफॉल थे, ये जम चुके हैं। ये वाटरफॉल आप देख पा रहे हो, ये वाटरफॉल से यहीं पे जम चुके हैं सब चीज़ें। ये वाला भी, लेकिन वो वाला जो है दिस वन, ये वाला बहुत बड़ा वाटरफॉल है। और ये यहाँ पे जम चुका है। लोग यहाँ पे अप्रैल मई में बोलते हैं कि यहाँ पे वाटरफॉल देखने के लिए आते हैं स्पेशल इस यहाँ पे। और उसके बाद आगे लेह लद्दाख की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये दिखाऊं, ये देखिए ये पानी जो है ये बिल्कुल जम चुका है। ये पानी, इसके ऊपर बर्फ़ की एक लेयर बन चुकी है, वो ये जमा हुआ है पानी। तो यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने रात को, मैं 1 घंटे के लिए नीचे गया, लोकल से मैंने बात करी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि अभी स्नोफॉल लेट है यहाँ पे ना, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि स्नोफॉल लेट होने पे उनको बेनिफिट है या फिर उनको लॉस है। क्योंकि जैसा मैं गेस कर पा रहा था कि ये जो लाइट स्नोफॉल है इसके लिए लोग आते हैं, तो ये इतना ही रहे तो उनके लिए ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है, ये अभी हॉट स्पॉट है ये वाला पहले से, क्योंकि अटल टनल ओपन होने के बाद यहाँ पे ईजी टू यहाँ पे रीच हो गया है। तो इसलिए लोग जो हैं आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर बर्फ़ नहीं होगी तो यहाँ की जो फसलें नहीं हो पाएगी, जो मार्च अप्रैल में स्टार्ट होती है। तो वो लोग बोलते हैं कि जितना जल्दी स्नोफॉल हो जाए, जितना जल्दी स्नो इनकी ज़मीन के ऊपर लेयर बन जाएगी, स्नो की एक हैवी लेयर, उतना उनके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि यहाँ पे सेब के बाग और सब चीज़ें हैं तो अभी। और इनके सारे सब्जी भी यहाँ पे सब होती हैं। यहाँ के अगर ज़मीन से आप देखोगे नीचे की तरफ, तो ये सब को बर्फ़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बर्फ़बारी हो। और मैं अभी कुछ बाहर के नज़ारे भी देख रहा हूँ। तो अभी देखता हूँ गीज़र से पानी कितना गर्म हो चुका है, और फिर निकलते हैं बाहर की तरफ। तो चलिए बाहर चलते हैं। जी मैं रेडी हूँ, वाणी भी रेडी है। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब हम लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं, रूम में ही छोड़ के जाएंगे सामान, क्योंकि हमने 2 दिन के लिए बुकिंग ली हुई है। और हमने आलू के परोठे खा लिए हैं, चाय पी ली है। 2 दिन से ऑलमोस्ट हम लोग चाय पी रहे हैं। हमने कॉफ़ी ट्राई करी थी इधर, लेकिन कॉफ़ी जो है यहाँ की अभी थोड़ा वैसे हमको सेट नहीं लगी। तो अभी निकलते हैं रूम के बाहर, और काउंटर पे पूछते हैं कि अगर रूम चेंज करना हुआ तो रूम चेंज करेंगे, नहीं तो सेम रूम अगर हमको मिल जाता है, किस रूम की आज की बुकिंग है किसी और पर्सन की, तो अगर वो लोग अलाउ करते हैं हमको तो हम लोग बैग्स को यहीं छोड़ेंगे। अदरवाइज़ हम लोग रूम चेंज करेंगे, सेम होटल बट डिफरेंट रूम। तो देखते हैं क्या होता है। अभी काउंटर पे जाते हैं पहले, और वहीं पे चेक करते हैं, और फिर निकलते हैं बाहर। रेंट पे देखते हैं स्कूटी मिलती है तो उसको लेके ग्लव्स परचेज़ करते हैं। चलो सी यू देयर। निकलते हैं रूम के बाहर।
एंड कुछ रूम्स अभी बने नहीं हुए हैं। ये कुछ और है। ये काइंड ऑफ हॉल है जिसके बीच में ये हमें बात होती है बॉन फायर के लिए बीच में। बट ठीक है चलो, ये ग्रुप के लिए हो। ग्रुप के लिए रात को बैठना हो तो बैठ सकते हैं, ग्रुप तो वैसे नहीं बातें करने के नहीं होते हैं। एक्चुअली में कोई क्या होगा? वक्त याद है नहीं, साइड से इनकी वेट है ठीक मैच बस ओके उसको मेरी नहीं दिया। ठीक है, पूछता हूँ मेरे से। लोग यहाँ पे मेडिकल पे जा रहे हैं, यहाँ पे के लिए थोड़ा शिकट टाइम। मफलर खिला दो। तुम एक बार ये यूज करो, दिला दो। नहीं ना पाओ ना तो उधर इसी शॉप में मिल जाएगा। इसी पे ना बिट लेना पे बैग लेना है, मफलर लेना है, हैंड ग्लव्स लेना है। चलो फिर इधर चलते हैं। सामने एक शॉप है जहाँ पे हर तरह का सामान मिल जाता है ऑलमोस्ट। ऐसे एक ऊपर लेडीज़ की दुकान भी है, उस पर वो मिल जाता है। तो अभी यहाँ पे ट्राई करते हैं। हाँ जी, क्या हुई शॉप पे? शॉप पे कोई नहीं है, कैन यू क्या चल। शेयर देख लो दिस पूछता हूँ मैं। सवा इज ऑलराइट। स्टोल्स और गर्म होना चाहिए बस, ताकि तुम्हारा वो फेस कवर हो जाए बाइक पे, स्कूटी पे। एंड जैसे इसमें से हवा नहीं पास होगी, बट तो गर्म नहीं लगती। कोई हो तो सही शॉप पे। ठीक है, मैं देखता हूँ कोई बाहर मिलता है। तो शॉपिंग डन। वानी ने लिया है मफलर, ग्लव्स, बैग एंड आई परचेज दीज ग्लव्स। और ये है सामने रेस्टोरेंट जिसमें हमने खाना खाया था विद ये वाला। नहीं डोंट वरी। सो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। बाहर का सीन कुछ ऐसा है कि पहाड़ सामने जो आपको धुआं दिख रहा है वो है लाइव स्नोफॉल, जो कि अभी नीचे आज कल में होने वाली है। कल रात के हाईवी चांसेस थे बट हवा चली एंड वापस को गए। वन एक्साइटेड? यस। अभी हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, देखते हैं हम कितना ऊपर जा सकते हैं पहाड़ों पे बाइक लेके। और ब्लॉग जो है वानी बनाएगी अगर मैं बाइक चलाऊंगा, और अगर बाइक वानी चलाएगी। अगर हमको स्कूटी मिल गई तो फिर हम हाफ चलाएंगे, अदरवाइज़ स्कूटी चाहिए। स्कूटी ही चाहिए तो स्कूटी देखेंगे। ये बर्फ़ यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पानी रात को खड़ जाता है वो जम जाता है इधर, तो बर्फ़ है। पहाड़ बहुत ही सुंदर दिखते हैं। हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि हम लोग गीज़र चला कर बैठ गए। हमको लगा कि गीज़र 5 मिनट में या 10 मिनट में पानी गर्म कर देगा, तो हम लोग उठते ही हमने गीज़र नहीं ऑन किया। सांस की दिक्कत है यहाँ पे। यहाँ कीचड़ में पानी गर्म होने के लिए 1.5 घंटा लगा है। 1.5 घंटा वो भी सिर्फ लगा है। 1 बाल्टी पानी निकला। 1 बाल्टी पानी गर्म करने के लिए। मंदिर राजा गेपन। और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। हमने बॉडी को आज पूरा कवर किया है। नो रिस्क एट ऑल, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। यहाँ पे है होम स्टेज, पुराने मकान, कच्चे मकान और होटल्स भी हैं। लेकिन आई थिंक अभी सिर्फ 1-2 हज़ार लोगों का अरेंजमेंट ही होता है, ज़्यादा नहीं है।
स्कूटी रेंट पे ले ली थी। स्कूटी रेंट पे लेने के बाद हम लोग निकल पड़े। हमने रास्ते में से पेट्रोल डलवाया। अभी हमको आइडिया नहीं है हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन आई थिंक अभी हम लोग 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आ चुके हैं। हमने यू टर्न ले लिया पहाड़ों में कहीं। ये हमारी स्कूटी है, वानी है, दोनों ने हेलमेट उतार दिए। लेकिन जो नीचे का नज़ारा है ना, आप वो देखो, पानी का कलर देखो भाई साहब। कैसा लग रहा है वानी तुम्हें बहुत अच्छा, ट्रैवल करके स्कूटी पे बहुत अच्छा राइड लग रहा है। करके? अभी तक बाय द वे वानी ने राइड नहीं करी है स्कूटी की, बट थोड़ी देर में देखते हैं आगे। अभी थोड़ा क्या है ना कि रास्ते थोड़े से स्नैकी टाइप है, तो अगर आप रास्ते देखोगे ना दूर तक तो स्नैकी टाइप रास्ते हैं। तो थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं कि देख लेते हैं, अगर क्लीन रोड मिलेगी तो। हम लोगों का विचार तो है कि हम लोग चेक पोस्ट तक जाएं, बट आई थिंक वो ज़्यादा दूर है। 70 किलोमीटर है यहाँ से। हम लोग अभी 10 किलोमीटर आए हैं। और टाइम क्या हुआ है अभी? तो 2 बज गए। 2 बज गए हैं। 1 घंटा हो गया हमको, 1 घंटा राइड करते हुए हो गया है। आधा घंटा या 40 मिनट हो गए हैं ऑलरेडी। और 40 मिनट में अभी हम लोगों ने 10 किलोमीटर ही निकाला है। उन्होंने बोला है कि आपको पता लग जाएगा 20 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप आएगा, तो वहाँ से पेट्रोल डलवा लेना। और जो यहाँ पे जो पेट्रोल बेचते हैं ना, वो बेसिकली छोटे छोटे शॉप्स हैं, और वो 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं देते। तो मैंने कैसे ना कैसे मिनते निकाल के 2 लीटर पेट्रोल लिया, ताकि सेफ़ रहें हम लोग अपनी साइड से। ताकि हम लोग तो बोलते हैं 20 किलोमीटर जाके डलवा लेना, तो वही है। बाकी आप व्यू एंजॉय करो। बहुत ही शानदार व्यू है ये वाला, इतना शानदार व्यू। और सड़कें भाई साहब, क्या सड़कें बनाई है गवर्नमेंट ने। मैंने एक जगह पे रीड किया कि लिखा हुआ है गवर्नमेंट कट्स माउंटेन बट कनेक्ट्स पीपल। सही है भाई साहब। और आप लोग गुफाएं भी देख सकते हो, अगर आपको दिख रही हो तो गुफाएं बनी हुई है। लेकिन आई डोंट नो ये जानवरों की है, क्योंकि इतनी सीधी चीज़ पे इंसान का जाना तो मुश्किल है। बट माउंटेन्स बहुत कट करे गए हैं। बट कनेक्टिविटी बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी। और पानी का कलर चेक करो आप लोग। अभी ना हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या ऑर्डर किया। बट थोड़ी देर पहले तक ना वानी की तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तो इसको ऐसे बॉडी में कंपन्स होने लगी। तो थोड़ी देर हम लोगों ने रूम में स्टे किया। कुछ देर हम लोगों ने बेसिकली उसके सामने बैठे रहे। क्या बोलते हैं उसको? हीटर बोलते हैं। हीटर, वो हीटर काम का नहीं है, छोटा सा टावर टाइप हीटर है। रूम को तो गर्म नहीं करता है, लेकिन ठीक है, उसके सामने बैठने पे एक बंदा अच्छे से कंफर्टेबल हो सकता है रूम के अंदर। तो अभी कंफर्टेबल हुई। मैंने पूछा चाय, बोलती चाय नहीं पीनी, सूप पीना है। कौन से वाला सूप पीना है? टोमेटो सूप पीना है। तो अभी हम लोग टोमेटो सूप पीने के लिए आए हैं। एंड कल सुबह का अर्ली अलार्म लगाऊंगा, क्योंकि हमको अर्ली निकलना है मनाली के लिए वापस नीचे। तो मनाली के लिए जल्दी से निकलेंगे वापस। उसके बाद हम लोग मनाली में स्टे करेंगे। मनाली में हम लोग कुछ वापस से घूमेंगे फिरेंगे। एंड सी इज़ कंफर्टेबल नाउ, हैप्पी। थोड़ी देर पहले तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। ज़्यादा मतलब इतना सीरियस वाला नहीं, बट बुखार तो हो गया था, कंपनी लग गई थी। फिर इस जगह पे रिमोट एरिया में, जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे हॉस्पिटल है, एक सरकारी है, जो बंद हो चुका था ऑलरेडी। और क्योंकि न्यू ईयर हुआ है तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं, और तो इसीलिए थोड़ा रहता है। बट हाँ, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, थोड़ा कुछ गर्म, कुछ हेल्दी खाया जाए। तो हमने वानी के लिए सैलड्स और सूप ऑर्डर किया है। थोड़ा सा अनहेल्दी लच्छा पराठा भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है। पुलाव हेल्दी होता है, या पुलाव ऑर्डर किया है। तो हाँ, खाते हैं। फिर हम थोड़ा सा टहलेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा ही टहलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ताकि वापस आना मुश्किल ना हो। क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तब इसका सांस चढ़ जाता है, ठंड लगती है इसको। नीचे जाएंगे फिर ऊपर आना पड़ेगा। तो दोनों एक से एक जैसे ही होते हैं, लेकिन नीचे जाएंगे फिर आप उठा के ले आना। हाँ, कर सकता हूँ ऐसा। तो फिर आपको भी सांस चढ़ जाएगी। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं फूड का, तो हो सकता है हमको फूड थोड़ा मिल जाए। उन्होंने 5-10 मिनट का बोला था, 5-10 मिनट हो गए। मेरे आईफोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है, और मैंने कुछ वीडियोस डिलीट करी हैं। कुछ अभी मैं रिसेंट ब्लॉग्स के जो हम लोग अपलोड कर देंगे, उनकी वीडियोस का जो रो डेटा है वो भी डिलीट कर दूंगा मैं, ताकि हम लोग और रिकॉर्ड कर पाएँ, नेक्स्ट डे का रिकॉर्ड कर पाएँ। और
गाइस अगर आप लोगों ने हमारा फर्स्ट ब्लॉग और सेकंड ब्लॉग नहीं देखा है ना अभी तक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके अभी देख सकते हो। और ये जो ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, ये थर्ड ब्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। हमारा फर्स्ट हम ब्लॉग लोग और सेकंड ऑडियंस ब्लॉग की डिमांड पे लॉन्ग व्लॉग और मिनी व्लॉग दोनों डाल रहे हैं। हम लोग तो आप दोनों देखो Yes. और हमें इतना सारा प्यार दो कि हमारी मोटिवेशन बनी रहे और हम ऐसे ही व्लॉग्स बनाते रहे, ट्रैवल करते रहे, आपको भी हमारे साथ घुमाते रहे। ओके, चलो हम खाने का ऑर्डर खाना आने का वेट करते हैं। आप भी हमारे साथ वेट करो, तो स्टे ट्यून्ड। पानी मुझे नहीं पिला रही तो मैं धक्के से बीच में से पी लूँगा। अच्छे लोग खाना तो अच्छा लगता मैं हो सकता है वेज वाला ऑर्डर करूँ। ये चुपचाप ऑर्डर कर दो। ये है हमारा सूप, अभी आएगा हमारा पुलाव एंड देन हमारा जो है डिनर करेंगे हम लोग। कैंडल लाइट डिनर तो नहीं हो पा रहा है बट अभी हम लोग करेंगे डिनर। कैंडल्स ही नहीं है। रेस्टोरेंट का व्यू, पीछे वाली साइड अलग कैबिन है, हम लोग बैठे हैं इनर कैबिन में सोफास, और उधर भी व्यू है, ऊपर भी अच्छा सा व्यू है, एक वाली साइड भी अच्छा व्यू है। बाहर का जो स्नो वाले पहाड़ है वो दिखते हैं, पर हम लोग वहीं बैठे क्योंकि हम लोगों ने कल जो था वहाँ पे इन लोगों ने किया था लंच वगैरह, तो वहाँ ठंडी लगती है वहाँ ठंड और वैसे भी रात को माउंटेन्स नहीं दिखता। वहाँ तो गाइस चलो बातें करते हैं। बक 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 चपट 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 चपट। मैं मन लगा के रखती हूँ। आप तो कुछ बातें ही नहीं करते अच्छी वाली। क्या बात है रही? चपट 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 बक 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 बक। ऐसे होती है ना बातें। सूप पता कैसे पीते हैं? ऐसे ऐसे करके पास से हो। वीडियो में पीना थोड़ा मेरे को खाटे को तो है ओह, कभी अनकंफर्टेबल होता है क्या? गो फॉर इट मैन। तो गाइस हमारा सैलड आ गया, सब्जी आ गई है, पुलाव आ गया है और वो पराठे भी साथ में ले आए थे जो कि ठंडे हो जाते, तो हमने उसको वापस भेजा। हमने उसको वापस भेजा अभी। सब्जी आलू गोभी है, पुलाव अच्छे दिखे, दिखाती हूँ मैं, एक सेकेंड। पुलाव अच्छे है, पनीर है पुलाव के अंदर। पुलाव है और ओके गाइस, आई एम डन विद फूड। और वानी अभी धीरे धीरे खा रही है। मेरा कंसंट्रेशन पुलाव पे था, पुलाव बहुत अच्छे बने हुए थे, मुझे फुल ऑफ वेजिटेरियन पर लोड करके दिया हुआ था वेजिटेरियन के साथ, तो मैंने वो तो खा लिया। और वानी जो लच्छा पराठा खा रही है, लच्छा पराठा इनका अच्छा नहीं है क्योंकि उस पर अजवाइन है भर के, और वानी को अजवाइन का वो टेस्ट कड़वा आ रहा है तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो सेकेंड वाला जो लच्छा पराठा है वो हम लोगों ने बोल दिया कि चाहे पैक कर दो, तो कैंसिल तो नहीं किया जाए, पैक करवाने को लिए तो लोग किसी को दे देंगे। रिसेप्शन तक उसमें रहेगी, इसलिए कभी ज़्यादा चलिए रहेगा तो हम रिसेप्शन वाले भैया को दे देंगे, नहीं तो हम रूम पे ले जाएंगे। और थोड़ी देर बाद को पुलाव तो खाने हैं, मैंने आधे रूम में भी सब्जी भी, बट वो लच्छा पराठा ठंडा हो जाएगा तो वो नहीं खा पाएंगे, तो वही है। और बाकी भी थोड़ी देर बाद निकलते हैं, टहल कर देखते हैं क्या तो उसके बाद आई थिंक आज कुछ मूवी देखते हैं एक से बैठ के थोड़ी देर, ठीक है मूवी देखेंगे एंड कौन करेगा? एडिटिंग भी करनी है। यस, एडिटिंग करेंगे इस वाले ब्लॉग की, और एडिटिंग करने के बाद हम लोग जल्दी जाना है, जल्दी निकलना है, तो थोड़ा आज अर्ली सोने का ट्राई करेंगे। देखते हैं क्या होता है। ओके, प्रोसीडिंग टू द पेमेंट गेटवे। जैसी लग जाएगी। ओके, वी आर डन विद फूड। अभी छोड़ दो उसको, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, हो जाएगा। मैं जानती हूँ ना, उन बेचारे को गलत कर देंगे नो वो हो जाएगा उनका। बाहर बहुत अंधेरा है और नहीं जाना मैं कहीं भी। एंड वानी एंड बाहर का लोकेशन रूम में चले। अच्छा है, चल रहे हैं रूम में ही चल रहे हैं, काम रही है। और मैं देख रहा था कि कुछ बॉन फायर वगैरह मिल जाए कहीं पे भी, जो पब्लिक बॉन फायर वगैरह हो। आप ही चला लेते हैं ना अपने होटल के आगे। अपने होटल के आगे परमिशन लेना पड़ेगा कि भैया बॉन फायर तो करवा दो।
और वैसे तो क्या ये आसपास कुछ भी होता दिख नहीं रहा, हाँ, रूम में ही चलते हैं। रूम में चलते हैं। हाँ ये है रूम्स और ये है एंड ये है बाहर का व्यू। चेक करिए, ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो पूरे बर्फ़ से भरे हुए हैं। ये लाइट ना होने की वजह से इतना साफ नहीं आ रहा है, बट आप देखिए, मेरी आंखों से मैं देख पा रहा हूँ उनको। हो सकता है आपको थोड़ा लाइट दिखे, बट ये है पूरा एरिया। बहुत ज़्यादा ठंड है, that's the train। It's like walking is बाहर खड़े होना मुश्किल है, तो सो लाइट सकते हैं। ऊपर से ऑक्सीजन जिससे निकल रही है अब 1 मिनट में सांस चढ़ जाते हैं। जल्दी से हीटर ऑन करते हैं। वाओ, लगा दिए हाथ का टर्न्स। गाइस अभी बेसिकली हम रूम में आ गए हैं और ये मुझ पे हंस रही थी, ठीक है। अभी तक हम बातें कर रहे थे तो ये मेरा मजाक बना रही थी, तो मुझे बोल रही थी तुम आपको ठंड कैसे लगेगी, क्योंकि आप जब देखोगे ना तो मैंने एक तो ये इनर जो पहन रखी है वो, उसके ऊपर ये वाली एक स्वेट शर्ट, उसके नीचे ब्लैक टी शर्ट, उसके ऊपर ब्लैक टी शर्ट, उसके ऊपर कोट पहन रखा था, और उसके बाद मैंने कैप लगा रखी थी, मफलर लगा रखा था। एंड जीन्स के लिए अगर मैं बताऊँ तो एक तो मैंने जीन्स ये बड़ी जीन्स पहन, एंड जो मैंने है ना एक तो इनर और एक लोअर पहन रखी है। आप देखो, दोनों चीज़ें एक तो इनर है और एक लोअर है, तो सेफ्टी फर्स्ट, ठंड से बचने के लिए तो ये है। बट हाँ, पहाड़ों में सेफ्टी चाहिए होती है। आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। अभी हम लोग आज के ब्लॉग की एडिटिंग करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। आप हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉग इंटरनेट पे जरूर चेक करिए, यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैनल में जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट ब्लॉग्स के लिए भी आप स्टे ट्यून, हमको आप नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए वानी_अरोड़ा, वानी अरोड़ा सर्च करिए, आपको वानी की आईडी मिल जाएगी। आप _अरोड़ा सर्च करोगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। खंड का प्रमोशन एट अ फ्री @0 एंड कोई ना। good night, stay tuned for the next vlog. Bye bye guys. Bye bye.